हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके पहले दो तीन बात है। कभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट सेम शेप सेम साइज होता है, लेकिन सिमिलर सेम सेम होता है, सेम शेप सेम साइज नहीं होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दो पैकेट के बिस्किट्स हो जाएंगे अगर दोनों रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, जैसे पार्ले जी का बिस्किट ले लो और किसका बिस्किट ले लो, ब्रिटानिया का बिस्किट ले लो, दोनों सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर्कल अगर छोटा है चाहे बड़ा है वो भी सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। चलो अब हम लोग देर नहीं करते हैं, सीधे सिमिलर ट्रायंगल्स पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे लेसन सिमिलर ट्रायंगल की शुरुआत होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि इसको लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले थेल्स थे, और इसको शॉर्टकट में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है। क्या है थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। चलो एक काम करते हैं, पहले बना ही देते हैं ट्रायंगल। इसका नाम दे दिए ABC। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस साइड के पैरेलल ड्रॉ किए DE, और क्या किए, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे कट किया। तो बोलता है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यही तो है थीम, इसी को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। सेम रेशियो में आया, प्रोपोर्शनलिटी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहला क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन a triangle ABC DE parallel to BC, और ये हो गया D and E are the distinct point intersecting टू। और क्या प्रूव करना है, यहाँ से यहाँ आप लिखेंगे टू प्रूव, या RTP भी लिखते हैं, AD by DB इक्वल्स टू AE बाई EC। हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहला तो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे DC और B दोनों को ज्वाइन कर देंगे। एक E से परपेंडिकुलर AB पे डालेंगे, जिसका नाम हम रेड पेन से इसलिए कर दे रहे हैं कि तुम लोग को खास साफ साफ दिखे। यहाँ पे M लिख देते हैं, और D से परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे 90 डिग्री का लाइन N कर देते हैं। आगे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसको लिखते हैं ज्वाइन DE एंड CD एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ, DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर AB। ध्यान देना है, हम लोग ये पहले भी लिख सकते थे, EM परपेंडिकुलर टू AB, DN परपेंडिकुलर टू AC। सो अब हमारा पार्ट शुरू होता है प्रूफ का। प्रूफ यहीं पे लिख देते हैं। एरिया तो ट्रायंगल का है, कोई जानता है, एरिया इक्वल्स टू 1 बाई बेस इनटू हाइट। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल A, कौन सा ले रहे हैं, ADE ले रहे हैं, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस हम लोग ले लेंगे AD और हाइट ले लेंगे यहाँ पे EM। इसी के साथ साथ एंड यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है इसी की वजह से लिख रहे हैं। एरिया ऑफ हम लोग इसके नीचे का ट्रायंगल कौन सा है, BED बोलो चाहे BDE बोलो, BDE हो जाएगा
हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा, बेस इसमें हो जाता है ये बीडी हो जाता है, इंटू परपेंडिकुलर वही सेम है, यही ईएम ही होगा, ईएम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ एडी बाई एरिया ऑफ बीडी। जो जैसा लिखा हुआ उसको लिख देते हैं, हाफ इंटू एडी इंटू ई एम बाई हाफ इंटू बीडी इंटू ई एम। अब ध्यान देना है कि जो सेम सेम है उसको कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ई एम कैंसिल। क्या है रेशियो मेरा, एडी बाई बीडी, मेरा नहीं सब कोई था ट्राइंगल का, इसको नंबर 1 लिखते हैं। अब इसको तो देख लिए, सिमिलरली यहां कर देते हैं। अब ट्रायंगल एक तरफ से एडी लिए थे, ट्रायंगल एक तरफ से एडी लेते हैं और डायरेक्ट रेशियो निकाल देते हैं, ए ई डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ये ले लेते हैं सी डी ई। इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस ए ई हो जाएगा, इंटू परपेंडिकुलर डी एन हो जाएगा। और जब सी डी का लेंगे तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे बदला सी हो गया, इंटू डीएन सेम है, परपेंडिकुलर उसी को रखते हैं। और देखो इसी के बेसिस पे आ गया हमारा, डीएन डीएन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा ए ई बाई सी ई। ये नंबर 2 हो गया, नंबर 1 हो गया ये नंबर 2। अब ध्यान दो तो पहले हम बता देते हैं तब लिखते हैं। एक ट्रायंगल बी ई डी और दूसरा ट्रायंगल सी ई बी या सी बी, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में 9th क्लास में पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। यहाँ लिख देंगे सिंस ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, बी डी एक हो जाता है हमारा फर्स्ट का बी डी, एंड दूसरा हो जाता है सी डी, आर ऑन द सेम बेस। जैसा कि हम बोले सेम बेस क्या है, डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स हमारा क्या क्या है, दो पैरेलल्स है, पैरेलल्स डी एंड बी सी। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी। हाँ बच्चों एक चीज ध्यान देना, कहीं पे एरिया को हम शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिख दिए हैं, कहीं कैपिटल लेटर में लिखे हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चाहो तो तुम कैपिटल लिखो, चाहो तो स्मॉल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है, रिजल्ट डज नॉट चेंज। ये हो गया थर्ड। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं जाते हैं। अगर एरिया बी डी का इक्वल है और सी डी का इक्वल है तो हम लोग पढ़े थे ना, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना, डी एन और ई एम का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो सो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 दोनों इक्वल है। ये वाला यहाँ पे C, इसका C और इसका BD इक्वल है, और ऊपर में AD और BD है, तो क्या आ जाएगा, AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE, हेंस वेरीफाइड। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि इसका 2 नंबर का क्वेश्चन अबाउट श्योर मानो 90%, 99%, 95 to 99%, 1% तो कुछ भी हो सकता है। आप CBSE क्या करता है तो उसमें अगर दिक्कत, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आएगा, ये या तो पूरा थेल्स थ्योरम 4 मार्क्स का आएगा, या तो इसके बेसिस पे इसको बोलेगा कि स्टेट द प्रूव द थेल्स थ्योरम और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थेल्स थ्योरम सो दैट प्रूव दिस। तो ये हो गया तुम लोगों का। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन बता देते हैं, स्क्रीनशॉट तो तुम लोग ले चुके होंगे। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात था, हमने
देखो दूसरा चीज भी ट्रू है कि अगर डी, हम लोग क्या पढ़े थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में कि इफ डी पैरेलल टू बी सी है तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी था। क्या ये भी ट्रू है कि ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी बाई ए डी हो गया डी बी, यहाँ डी बी कर देते हैं, इसको ही प्रूव कर सकते हैं हम लोग डी बी सी। इसके लिए क्या करेंगे प्रूफ के लिए, यह तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर लिखे हैं तो बता दे रहे हैं ए डी बाई डी बी जैसा कि हमारा गिवन था, इसमें +1 ऐड कर दिए, ए बाई ई सी इसमें भी +1 कर दिए, मतलब दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए। एलसीएम ले लिए यहाँ पे डी बी, यहाँ तो ए डी हो गया प्लस डी बी इंटू 1 डी बी हो गया, यहाँ ए ई सी हो गया, ए तो यही रह गया, इसी +1 तो इसी प्लस इसी हो गया, दोनों को ऐड करो ए डी प्लस डी बी क्या वैल्यू है ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू ए सी, ए ई प्लस सी हो गया ए सी बाई सी, प्रूव्ड। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव। हाँ एक अगर यहाँ पे एक चीज और बात है, ये तो थेल्स थ्योरम था, थेल्स थ्योरम बोलता था कि अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी मतलब साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन अगर इफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि तुम्हें प्रूव नहीं करना है, बाद में जरूरत होगा तो हम बता देंगे, अगर बोलता है कि दोनों रेशियो इक्वल है ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई सी, तो क्या बोलता है थेल्स का कहना था कि इफ दिस टू रेशियोज आर इक्वल देन दिस मीन्स डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो ये तुम्हारी बेसिक बातें थी, सिमिलर ट्रायंगल्स का जितना भी बेसिक फैक्ट्स था तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फिगर एम एन पैरेलल टू ए बी, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एम एन पैरेलल ए बी, बी सी का वैल्यू गिवन है, बी सी कहाँ पे बी सी, ये वाला पूरा का पूरा 7.5 सेंटीमीटर है, एम 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, एम सी 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है। तुमको क्या पता करना है, बी एन मालूम करना है। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सॉल्यू नहीं लिख रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बी एन मालूम करना है, यहाँ पे लिखते हैं ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे, ए एम प्लस एम सी, एम का वैल्यू 4 है, एम सी का वैल्यू 2 है, 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी एन, तो बी एन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, चाहो तो लिखो बी पी टी, चाहो तो लिखो थेल्स थ्योरम, बाई बी पी टी ए एम बाई ए सी इक्वल्स टू बी एन बाई बी सी। ठीक है, हमारे पास बी सी सिंस दिया हुआ है, ये निकालना था, इसके करस्पॉन्डिंग में था, इसी के वजह से ऐसा किया। एम का वैल्यू यहाँ लिख दिए 4 सेंटीमीटर, अभी यूनिट नहीं लिखेंगे। ए सी का पूरा वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए 6 इक्वल्स टू बी एन का वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करना है, बाई बी सी कर दिए। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, पहले 4/6, बी सी का वैल्यू तो था यहाँ पे 7.5, बी एन को ऐसे का ऐसे ही रहने दे रहे हैं, बी एन 4 इंटू 7.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 5 15, 2.5 सेंटीमीटर। देखो हमारा बी एन का वैल्यू क्या क्या निकला, बी एन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग सीखे। एक प्रूफ वाला क्वेश्चन भी है, उसको करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।
चलो देखो, हम जैसा बोले थे, फिगर में ये आ रहा है तुम्हारा प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग का क्वेश्चन है कि फिगर गिवन है जिसमें AD बाई DB, दिस बाई दिस। एक मिनट, दो मिनट बच्चों, थोड़ा सा पेन में। दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस गिवन, और दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल गिवन है। प्रूव करना है ABC आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में AB इक्वल्स टू AC प्रूव करना है। हम स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज क्या चलते हैं कि एक लिखते हैं पहला, जब भी तुम्हारे सामने सवाल आए, क्वेश्चन आए, तो पहला लिखना है गिवन इन ट्राइंगल ABC AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC एंड एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ACB, और यहाँ लिख देना है टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखे, दैट इज AB इक्वल्स टू AC, यही तो प्रूव करना है। प्रूफ में क्या लिखते हैं कि सिंस AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये तो गिवन था, तो क्या आ जाएगा बाई कन्वर्स। तुम लोग इसको नीचे में लिखना है, हम बोर्ड में जितना जगह है उसकी वजह से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना बाई कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल BC। इसको लिखने का जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग इस एंगल इस एंगल को प्रूव करेंगे इक्वल। अब देखो जैसा चला आता है, यहाँ क्या लिखेंगे ADE इक्वल्स टू ACB, ये तो गिवन था, बट लिख देंगे इसको 1 2 छोड़ देते हैं 1, बट एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें पढ़े थे कि इक्वल्स आर सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू द सेम, टू थिंग्स आर इक्वल्स टू द सेम थिंग, देन टू थिंग्स आर इक्वल। दिस इज इक्वल्स टू द सेम AD, दिस इज इक्वल्स टू द सेम AD, दोनों AD का इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट ACB इक्वल्स टू ABC। मतलब अब हमारा प्रूफ क्या आया, ये और ये भी इक्वल हो गया। 9th क्लास में और एक थ्योरम पढ़े थे कि द इक्वल एंगल्स है अपोजिट साइड्स इक्वल टू देम, मतलब दोनों एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे AB इक्वल्स टू AC, और इसके पीछे रीजन लिख देंगे इक्वल एंगल्स, नहीं तो इतना भी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और हमें क्या एंगल्स को एंगल का साइन देके डाल दो, और हम लोग तो पढ़े हैं ना AB और AC, यही तो प्रूव करना था। तो जब प्रूव हो गया, हेंस यहाँ लिख दिए ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारे ट्राइंगल हम शुरुआत किए हैं, कुछ कुछ दिनों के अंतर पर ट्राइंगल का एक सीरीज आता रहेगा तुम लोगों के सामने। और बस इसके बाद आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ ट्राइंगल।